जहां पर 25 पंचायतें और 175 गांव हैं, क्या वो सिर्फ जीएसएस 33 केवी जैसी लाइन से ही संतुष्ट कर लें? क्या उनको तहसील उपखंड कार्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल बड़ा करने जैसी और बस स्टैंड को बड़ा करने, नवीनीकरण करने जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जाना चाहिए? जहां आज हम आसपास देखते हैं, रायपुर हमसे बहुत सालों आगे निकल गया, जो आज से कुछ सालों पहले कुछ नहीं था। अच्छी बात है, रायपुर आगे है, पर क्या हम उसकी बराबरी करते हैं? क्या हमें अब सोचना नहीं चाहिए कि क्या बकानी की जनता को आगे बढ़ने का हक नहीं है? क्या यहाँ के लोग वोट नहीं देते हैं? यहाँ हर साल जब भी चुनाव होता है, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, यहाँ की जनता पूर्ण रूप से मतदान देने के लिए आतुर रहती है। तो क्या क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? आप क्या करना चाहिए कि अपन को ये सारी सौगातें भी मिले? जी नमस्कार, मैं अमित गौतम और आप देख रहे हैं झालावाड़ न्यूज़ 20। हम आज भजन लाल सरकार द्वारा बजट 2025 की घोषणा के बाद बकानी की जनता की जो उम्मीदें, उन उम्मीदों पर पुनः पानी फिरता हुआ नजर आया है। जनता की निराशा हाथ लगी है। सरकार द्वारा बजट 2025 में सिर्फ जीएसएस 33 केवी की घोषणा की है, जिससे ये लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसा घोषणा हुई है। इससे लोग काफ़ी नाराज है और आगे वह नाराजगी को लेकर क्या कदम उठाना चाहेंगे, आइए जानते हैं जनता से जनता की राय। बजट 2025 में तो इस बारे में आप क्या कहोगे? इस बारे में हम कहेंगे जनता को जागरूक होना चाहिए और इस विषय में आवाज़ उठाना चाहिए। अभी भी समय है, अन्यथा आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दिया जाएगा। क्षेत्र की मतलब क्या क्या मांगे थी क्षेत्र की जो पूरी होनी चाहिए थी? उपखंड कार्यालय बने, कॉलेज बने, नगर पालिका बने। बकानी को कुछ भी नहीं दिया, हर बार बजट में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए आगे क्या करना चाहिए, मतलब क्या आंदोलन करना चाहिए? इसके लिए सभी आम जनता को मिलकर, बकानी के निवासियों को मिलकर इसके विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि आगे कुछ इसका फायदा मिले। अन्यथा बेकार कुछ भी नहीं हो पाएगा, बकानी में विकास न हो रहा है। आपके नज़रिए से मतलब आवाज़ उठाने का क्या माध्यम होना चाहिए? क्या सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाकर ही सीमित रह जाएं? नहीं, सोशल मीडिया नहीं, समाज को जागरूक करके सभी को एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाना चाहिए। ज्ञापन देना, कुछ सम्माननीय नेताओं से बात करना, उनसे इस विषय में चर्चा करना, तभी जाके संभव हो पाएगा। सम्माननीय नेता की अगर बात करें तो विधानसभा में तो काफ़ी मुद्दे उठ रहे हैं बकानी को, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो वो ने भी काफी मुद्दे उस विषय पर भी चर्चा करनी चाहिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, ये कहाँ प्रतिबंध लग रहा है या कहाँ अटकी लग रही है, किन लोगों की वजह से नहीं हो रहा है। उस विषय पर भी चर्चा करनी चाहिए। आगे से उन लोगों को नेगलेक्ट करना चाहिए। अभी जनता की मुख्य मांग क्या थी वैसे यहाँ बकानी को लेकर? जनता की मुख्य मांग कॉलेज थी, जो बिल्कुल विशेष मांग है। बालिकाएं 12वीं 12th पास करने के बाद आगे नहीं पढ़ पाती है, इसलिए वो यहीं रह जाती है। वो भी चाहती है कि आगे हम कॉलेज पढ़ें, पर यहाँ से 45 किलोमीटर दूर कॉलेज होने की वजह से कई परिवार नहीं पढ़ा पाते हैं या जिम्मेदारी नहीं उठा पाते हैं। इस वजह से वो 12th के आगे नहीं पढ़ पाती है, ग्रेजुएशन नहीं कर पाती है। बाकी रोडवेज बसें भी टूटी फूटी लगा रखी है बकानी में, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। करीबन 2 महीने से आम जनता को बिल्कुल तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। बकानी को कुल मिला के डिजिटल आदिवासी क्षेत्र हो गया है। सुविधाएं होते, सुविधा को अभाव, कोई सुनने वाला नहीं है, इस विषय पर कोई चर्चा करने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बिल्कुल अपेक्षित कर दिया गया है बकानी क्षेत्र को। थैंक यू। भजन लाल सरकार का बजट 2025 जो आया है, इससे क्षेत्र की जनता, बकानी की क्षेत्र की जनता को काफ़ी उम्मीद थी और इस उम्मीद पर यह बजट खरा नहीं उतरे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और झालावाड़ जिले और बकानी क्षेत्र में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही विकास के जो बड़े काम हैं हमेशा भाजपा सरकार में ही हुए हैं। और निश्चित रूप से आने वाले बजट में जो बकानी की प्रमुख मांगे हैं, निश्चित रूप से उनको आदरणीय नरेंद्र नागर द्वारा समय समय पर मांग उठाई गई है और आगे उनकी पूरी होने की संभावना है। क्या क्या मांगे थी वैसे क्षेत्र की आपकी नज़र में? क्षेत्र की हमारी सबसे प्रमुख मांग है यहाँ पर एक तो एसडीएम कार्यालय खुले और
चिकित्सालय जो है वो क्रमोन्नत हो और एक कॉलेज यहाँ पर हो, नगर पालिका बने। 4-5 प्रमुख मांगे हैं जो निश्चित रूप से इसी सरकार से पूरी होने की हमें उम्मीद है। अच्छा, लगता है आपको कब तक पूरी हो जाएगी अपने क्षेत्र की मांगे? देखो अभी 1 वर्ष पूरा हुआ है, अभी 3 बजट 4 बजट और हैं सरकार के, तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले बजट में जो बकानी क्षेत्र की मांगे हैं उनको प्रमुखता से पूरा कराया जाएगा। क्षेत्र की जनता को तो इस बार भी काफी उम्मीद थी। हाँ, कानपुर विधानसभा में कानपुर को नगर पालिका के रूप में सौगात मिली है और अभी मोड़ी को एक बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में मिला है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है जिसको काली सिंध से जोड़ करके यहाँ पर पूरे क्षेत्र में पानी पहुँचा जाएगा। लोग मतलब ऐसा भी कहते हैं कि जब क्षेत्र में भाजपा की सरकार थी उस टाइम भी यहाँ बीजेपी की सरकार थी, तब भी यहाँ की मांगे पूरी नहीं हो पाई है। काफी उपेक्षा रखी जा रही है बकानी से। अभी तक जो भी विकास काम हुआ यहाँ है, संसदीय सचिव भी रह चुके हैं अपने विधायक साहब। निश्चित रूप से संसदीय सचिव रहे उस समय तहसील कार्यालय यहाँ पे खुला है, ITI खुली है, मॉडल स्कूल खुला है। ये किसके कार्यक्रम में है? ये सारे रोड हम देख रहे हैं पूरे बकानी क्षेत्र में, ये पूरे सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं सरकार कुछ नहीं होती है, तो पिछले 5 साल जब सरकार थी तब कुछ करा नहीं और अब कहते हैं सरकार कुछ नहीं होती है। तो ये किसी कोष की घोषणाएं नहीं है, ये सरकार की घोषणाएं हैं। इनको लोगों को समझना चाहिए। जो इस बार आपको उम्मीद है कि आगामी समय में पूरी हो जाएगी जो अपनी क्षेत्र की जो मांगे हैं? निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और भजन लाल जी और आदरणीय महाराणी साहब पर, नागर साहब पर, कि वो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से पूरा करेंगे। ठीक, थैंक यू। सरकार का बजट रिप्लाई बजट 2025 को किस नजरिए से देखना पसंद करोगे आप? बकानी में घोर निराशा रही है। हमारी काफ़ी समय से उपखंड कार्यालय और महाविद्यालय की मांग थी, उसको पूर्णतया नज़रअंदाज किया गया है और चिकित्सा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें नहीं मिल रही है। तो हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमें उपखंड कार्यालय, महाविद्यालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। हमारा क्षेत्र लगातार पिछड़ता जा रही है और उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन चीज़ों की सख्त आवश्यकता है। हमारा क्षेत्र काफ़ी गाँव से जुड़ा हुआ है। सब गांव वालों को 34-35 किलोमीटर के लिए मुख्यालय जाना पड़ता है। अगर यहाँ उपखंड कार्यालय होगा तो काफ़ी लोगों को सुविधाएं मिलेगी। धन्यवाद। तो अगर इसके लिए आप भजन लाल जी से मिलोगे या वसुंधरा जी से मिलोगे या राजा दुष्यंत जी से मिलोगे तो आप उनसे अपनी क्या राय, मतलब क्या मांग रखना चाहोगे? हम हमारे क्षेत्रीय MP साहब से और पूर्व मुख्यमंत्री महारानी साहिबा से उनको इन चीज़ों से अवगत करा के और इन समस्याओं के निदान के लिए आशा करते हैं और उनसे मिलकर उपखंड कार्यालय या महाविद्यालय के लिए प्रोसेस जो भी होगी वो पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। क्या इन मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन करना सही है या गलत? बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग उपेक्षित और पिछड़ते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें अपने अधिकारों को लिए मांग करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं आंदोलन भी करना पड़ा तो करेंगे। थैंक यू। भजन लाल सरकार ने जो बजट जारी किया है इससे बकानी क्षेत्र को काफी उपेक्षित रखा गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वर्तमान स्थिति देखते हुए तो उपेक्षित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। बकानी क्षेत्र पे किसी भी पार्टी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये उपेक्षा का शिकार होकर आम पब्लिक परेशान हो रही है। मतलब आप क्रय विक्रय सहकारी समिति के जो चेयरमैन हैं, तो इस बारे में आप से मैं जानना चाहूँगा कि क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं ऐसी है जो जल्द से जल्द अब इस सत्र में पूरी होनी चाहिए थी? मैं क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड का चेयरमैन होने के नाते सरकार से आशा रखता हूं कि बकानी गौण मंडी का दर्जा बरसों पुराना मिला हुआ है, इसको पूर्ण मंडी का दर्जा मिले जिससे किसानों को राहत मिल सके, उनकी उपज का भाव अच्छा मिले और किसान परेशान ना हो। मंडी की जो अव्यवस्थाएं हैं, पूर्ण मंडी का दर्जा मिलने के बाद में मंडी व्यवस्थित चलेगी, किसानों को लाभ होगा और किसानों का माल टाइम पे बिकेगा। तो और क्या क्या आप क्षेत्र की जो मांगे थी जो पूरी नहीं हो पाई है, ये कहते हैं कि अब आगे वाले सत्र में पूरी हो जाएगी, तो ऐसी क्या मुख्य मांग है जो आप चाहते हो कि वो जल्द से जल्द पूरी हो? बकानी हॉस्पिटल जो बरसों पुराना हॉस्पिटल है,
यहाँ पर पूरे राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट की एमपी की पब्लिक हजारों की संख्या में आती है। एवरेज यहाँ पे 15 से 20 डिलीवरी पर डे होती है। बकानी हॉस्पिटल को बिल्कुल मॉडर्न हॉस्पिटल बनाया जावे, आधुनिक हॉस्पिटल बनाया जावे, जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा ही सही। परंतु जो एमपी से लोग आ रहे हैं बकानी की आशा लेके, उन लोगों को भी पूरा लाभ मिले और स्वस्थ लाभ लें। और क्या चाहते हो आप? अगर आप मुख्यमंत्री जी से मिलो तो आप उनसे सबसे पहले आपकी क्षेत्र की क्या मांग रखोगे? बकानी क्षेत्र की सबसे ज्वलंत समस्या, ज्वलंत मांग है, तहसील होने के बावजूद भी उपखंड कार्यालय की अभी तक घोषणा नहीं हुई। उपखंड कार्यालय अगर बनता है तो यहाँ पे अधिकारी बैठेंगे, मजदूर वर्ग है। बकानी क्षेत्र पूरा मजदूर लोगों से भरा पड़ा है। लोग पलायन कर रहे हैं मजदूरी के लिए, बाहर जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे उपखंड कार्यालय रहेगा तो छोटे छोटे कार्य के लिए मजदूर वर्ग को झालावाड़ नहीं जाना पड़ेगा, उनका दिन भी बचेगा, पैसा बचेगा, सब काम यहाँ पर आसानी से होगा। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि उपखंड कार्यालय की तुरंत प्रभाव से घोषणा हो और उपखंड कार्यालय यहाँ पे स्थापित हो, जिससे आम जन को राहत मिल सके। क्या राज्य में जो बीजेपी सरकार है और हमारा विधायक कांग्रेस का है, तो क्या हमारी सारी मांगे पूरी हो जाएगी? मांगे पूरी होना चाहिए। ये क्षेत्र की समस्या है, जनता की समस्याएं हैं। पार्टी बाद में आती है, पहले समस्याएं आती है। पार्टी की जगह होती है। बाकी क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं, महाविद्यालय होना चाहिए था। इसके लिए बकानी हायर सेकेंडरी स्कूल जिले का सबसे प्राचीन और पुराना स्कूल है। कॉलेज की यहाँ पे सख्त आवश्यकता है, क्योंकि बकानी क्षेत्र के आसपास की कई बालिकाओं ने, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। परिवारजन बाहर भेजना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बसों की व्यवस्था इतनी गड़बड़ी हुई है कि ना रोड से गाड़ियाँ चल रही है। किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। इस क्षेत्र को पूरा उपेक्षित कर रखा है। ये आम पब्लिक भुगत रही इसका खामियाजा। क्षेत्रीय विधायक वर्तमान में कांग्रेस से हैं, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो उनको लग रहा है पूरी मेहनत करते हैं। बाकी हम सरकार से यही आशा रखते हैं कि यहाँ पे कॉलेज भी मिले, ताकि यहाँ की बच्चों की पढ़ाई ना छूटे। जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पूरा हो और बकानी क्षेत्र को महाविद्यालय मिले एक। थैंक यू सर। रिप्लाई बजट 2025 को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बकानी क्षेत्र जो वंचित रहा, इस बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने संवेदनशील मुद्दों को गंभीरता से लिया और बकानी की आवाज़ को आप उठाने का प्रयास कर रहे हो। इसके लिए पूरी बकानी की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि रिप्लाई बजट में आया है, 33 kV GSS जो बकानी को दिया गया है, उसका स्वागत योग्य, उसका हम बहुत सराहना करते हैं। क्या बकानी में जहाँ पर 25 पंचायतें और 175 गाँव हैं, क्या वो सिर्फ GSS 33 kV जैसी लाइन से ही संतुष्ट कर लें? क्या उनको तहसील, उपखंड कार्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल बड़ा करने जैसी और बस स्टैंड को बड़ा करने, नवीनीकरण करने जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जाना चाहिए? जहाँ आज हम आसपास देखते हैं, रायपुर हमसे बहुत सालों आगे निकल गया, जो आज से कुछ सालों पहले कुछ नहीं था। अच्छी बात है, रायपुर आगे है, पर क्या हम उसकी बराबरी करते हैं? क्या हमें अब सोचना नहीं चाहिए कि क्या बकानी की जनता को आगे बढ़ने का हक नहीं है? क्या यहाँ के लोग वोट नहीं देते हैं? यहाँ हर साल जब भी चुनाव होता है, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, यहाँ की जनता पूर्ण रूप से मतदान देने के लिए आतुर रहती है। तो क्या क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? आप क्या करना चाहिए कि अपन को ये सारी सौगातें भी मिले? देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब अर्जुन ने दुर्योधन से सिर्फ 5 गांव मांगे थे। तब दुर्योधन ने यह कहा था कि सुई जितनी नोक जितनी भी जमीन मैं आपको नहीं दूंगा। तब उनको भी कुरुक्षेत्र में जाकर रण लड़ना पड़ा था और तब अपने हक की लड़ाई मिली थी। आज बकानी के युवाओं को, नौजवानों को चाहिए कि अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर उत्तर देना है, अगर उनको कुछ जवाब देना है, तो आज अपने हक की आवाज उठानी पड़ेगी। कब तक हम किसी के बन के बैठे रहेंगे? हम अपने क्षेत्र के लिए मांग कर रहे हैं, किसी अपने घर के लिए नहीं। आज अपने क्षेत्र क्या में आंदोलन करना सही है? इसके लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे भजन लाल जी सरकार के पास जाना पड़े, सांसद साहब के पास जाना पड़े, महारानी साहिबा के पास जाना पड़े, इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा। इसके लिए चाहे कांग्रेस सरकार का साथ लेना चाहे बीजेपी सरकार का साथ लेना चाहे, सबका साथ लेना चाहिए, क्योंकि विकास बकानी का चाहिए अपन को, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। तब ये वोट की मांग करते हैं तो उस टाइम तो ये सभी मुद्दों के लिए हाँ करते हैं, और अब जब समय आता है तो मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, चुनाव अलग चीज है। चुनाव में सभी अपने वादे करते हैं, सभी पब्लिक को रुझाने का काम करते हैं, पर हमको ये सोचना चाहिए कि हमको दलगत राजनीति नहीं, हमें विकास की राजनीति करनी होगी। चाहे किसी पार्टी का नेता हो, किसी की सरकार हो, हमें अपने क्षेत्र से विकास चाहिए। आज असनावर, जहां पर मात्र 70 गांव हैं, वहां पर आपने उपखंड कार्यालय खोल दिए। जहां 25 पंचायतें 175 गांव है, वहां उपखंड कार्यालय नहीं है।
ये कैसी राजनीति। आज हमारे यहाँ बकानी में 3-3 घंटे बाद बसें जाती हैं बकानी से झालावाड़ के लिए, और 28 सीट बस में 50 से 60 सवारी भर के जाती है। ये हालत हो रही है। तो हम चाहते हैं सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? सरकार से यही चाहते हैं कि बकानी को जो मूलभूत सुविधाएं, महाविद्यालय, उपखंड कार्यालय, बसों की स्थिति सही हो, ताकि ये जो युवा पीढ़ी है ये समझे कि हाँ लोकतंत्र कुछ होता है, ये विकास में यकीन करे। आज हम बस राजनीति के चक्कर में अपने क्षेत्र का नुकसान करते जा रहे हैं, जो कि गलत है। हमें अपने क्षेत्र का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम दूसरे शहरों में जैसे शिफ्ट होने लगेंगे, रायपुर जैसी सीटों में शिफ्ट होने लगेंगे, बकानी बहुत पिछड़ता जाएगा अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो। अगर तीनधार में ट्रेन का स्टॉपेज बने तो इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, अगर ट्रेन का स्टॉपेज तीनधार में मिलता है तो बिल्कुल अपने बकानी क्षेत्र को फायदा मिलेगा। पर मेरा ये सोचना है कि रायपुर जहाँ पे वो बन रहा है ट्रेन का स्टॉपेज, वो अगर बकानी के नजदीक और नजदीक होता है, बकानी होता, तो मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा कारगर होता। क्योंकि आज से 10 साल पहले देखे तो जितनी भी इंदौर लाइन बसें थी बकानी होके जाती थी, पर आज सब रायपुर होके जाती है। बकानी का मार्केट बिल्कुल ठप हो गया, क्योंकि यहाँ पब्लिक नहीं है, मार्केट पब्लिक से चलता है। आज यहाँ कॉलेज खुले तो पब्लिक आएगी तो मार्केट चलेगा। तो इसलिए मेरी सोच है कि यहाँ पर कुछ एक बड़ा काम होना चाहिए ताकि यहाँ अट्रैक्शन का पॉइंट बने। ठीक है, थैंक यू।